नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक आज आपके समक्ष वाच्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। वाच्य क्या है जानें। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन के प्रयोग को वाच्य कहा जाता है। अपने मूल रूप में क्रिया का कोई लिंग वचन नहीं होता। वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष संज्ञा सर्वनाम अर्थात कर्ता कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। वाच्य की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका लिंग, वचन और पुरुष कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसके अनुसार घटित है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे सीता भात खाती है, यहाँ क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष सीता के अनुसार हैं। दूसरा उदाहरण, सीता के द्वारा भात खाया जाता है, यहाँ क्रिया का लिंग, वचन भात कर्म के अनुसार हैं। वाच्य के भेद: वाच्य के मुख्य दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य: जब वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, राधा गीत गाती है, यहाँ क्रिया श्याम के अनुसार है। अकर्तृवाच्य: जब वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग, वचन के अनुसार अथवा भावानुसार एक वचन पुल्लिंग होता है तो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य। श्याम से चला नहीं जाता, भाववाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद माने जाते हैं। अकर्तृवाच्य के भेद: कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जिस अकर्तृवाच्य की क्रिया का लिंग, वचन कर्म के लिंग, वचन के अनुसार होता है और क्रिया सकर्मक होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रागिनी के द्वारा सेब खाया गया है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। उदाहरण आप लोग ध्यान से सुने। सेब पुल्लिंग है इसलिए क्रिया पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग है। भाववाच्य: जिस अकर्तृवाच्य की क्रिया एक वचन पुल्लिंग अकर्मक होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। अब बात आती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है, इसकी पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान: किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले क्या और किसको लगा कर देखें। दोनों का उत्तर आ रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर एक का मिले और दूसरा का नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। वाच्य पहचानने के सरल तरीके। अब वाच्य हम लोग पहचानेंगे किस तरह, ये मैं बता रही हूँ। यदि वाक्य में कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह न आया हो अथवा ने चिन्ह आया हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का होता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया,
उदाहरण आप लोग ध्यान से सुने, देखें। यदि वाक्य में कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा आया हो और वाक्य की क्रिया सकर्मक हो तो वह कर्मवाच्य का उदाहरण होता है। जैसे रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, अध्यापिका के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया है। तीसरा नियम है, जिस वाक्य में कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा आया हो और उसकी क्रिया अकर्मक हो तो वह भाववाच्य का उदाहरण होता है। जैसे मुझसे नहाया नहीं जाता, उससे रोया भी नहीं गया। एक याद रखने वाली बात है, कर्मवाच्य में प्रायः कर्ता के बाद के द्वारा चिन्ह आता है और भाववाच्य में कर्ता के बाद प्रायः से चिन्ह आता है। ध्यान रखें। और वाच्य परिवर्तन पर चलें। कर्तृवाच्य के सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है तथा अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को भाववाच्य में। जैसे रानी कविता लिखती है, कर्तृवाच्य। रानी के द्वारा कविता लिखी जाती है, कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण, सोहन चल नहीं पाता, कर्तृवाच्य। सोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य। कर्मवाच्य के वाक्यों को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। सीता ने पत्र लिखा, कर्तृवाच्य। मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, कर्मवाच्य। मोहन ने रोटी खाई, कर्तृवाच्य। और भाववाच्य के वाक्यों का परिवर्तन केवल कर्तृवाच्य में किया जाता है। उससे चला नहीं जाता, भाववाच्य। वह चल नहीं पाता, कर्तृवाच्य। एक बात ध्यान रखें, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होगी और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। धन्यवाद।